ईरान ने यूएन में बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। परमाणु अप्रसार संधि से बाहर होने के संकेत दे दिए हैं। अमेरिका के दोहरे चेहरे का जिक्र करते हुए ईरान ने कहा है एनपीटी ध्वस्त होने वाली है, जिसका मतलब है फिर ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब आ जाएगा और सभी दायरे तोड़ देगा। ईरान के यूएन मिशन की तरफ से इसको लेकर पोस्ट किया गया है। पोस्ट में लिखा गया है बाकायदा कि अमेरिका की कई ज्यादा मांगों ने एनपीटी को पतन की ओर धकेल दिया है और अमेरिका और उसके सहयोगियों की बाधा डालने वाली नीतियों की वजह से एनपीटी कॉन्फ्रेंस लगातार तीसरी बार फेल हो गई है। ईरान की चेतावनी है कि परमाणु निरस्त्रीकरण के बिना एनपीटी के लिए किसी भविष्य की कल्पना नहीं की जा सकती। तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से इसके बारे में और जानकारी दी गई है। और लेकिन इससे पहले परमाणु निरस्त्रीकरण पर अगर बात करें तो परमाणु डिसआर्मेंट की बात यहां पर ईरान कर रहा है। ईरान का सीधे से कहना है कि भाई जब अमेरिका परमाणु रख सकता है, अपने हथियारों को एकदम एडवांस्ड बना सकता है, आधुनिक तौर पर बना सकता है, तो ईरान क्यों ना करे। ईरान तो पीसफुल प्रोग्राम चला रहा है। ईरान वैसे भी कोई परमाणु हथियार बनाने नहीं जा रहा है। ये बात तो खुद यूएस इंटेलिजेंस कह रहा है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा है, लेकिन फिर भी ईरान पर इसको लेकर दबाव बनाना और एनपीटी के जरिए ईरान पर बार बार दबाव बना के उसे झुकाना या फिर उसकी ताकत को कमजोर करने की कोशिश करना, ये साफ तौर से गलत है। वहीं दूसरी तरफ यूएन में एक और बयान ईरान के जो स्पोक्स पर्सन हैं उनकी तरफ से सामने आता है। जो एम्बेसडर हैं यूएन में, वो कहते हैं कि फारसी खाड़ी के देशों को ईरान को हुए नुकसान की पूरी भरपाई करनी होगी। यूएन में ईरान के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि अमीर सईद इरावनी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव और सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष को एक पत्र भेजा गया है, जिसमें साफ तौर से कहा गया है कि जो खाड़ी के देश हैं जिनके जरिए ईरान पर हमले हुए, वो सभी ईरान को इसकी भरपाई करेंगे। भरपाई किए बिना जाने नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा होर्मुज लेटर के हवाले से ये साफ तौर से बताया गया है कि अमेरिका और ईरान के बीच जो रिश्ते हैं वो काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड होते जा रहे हैं। बहुत ही गहरे और बेहद ही अहम मतभेद जो हैं वो ईरान और अमेरिका के बीच में आ रहे हैं, जिसका सीधा मतलब है कि बातचीत नहीं बन पा रही है और बातचीत ना बन पाने की वजह परमाणु ही है। आईआरएनए के मुताबिक परमाणु मुद्दे पर चर्चा करने की अमेरिका की जिद की वजह से फिलहाल किसी भी समझौते तक पहुंचना असंभव है और ईरान अमेरिका को यूरेनियम सौंपने के मामले में कभी भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेगा। ये साफ तौर से यहाँ पर ईरान ने कह दिया है। इससे पहले ईरान ने इस बात को बताया था कि भाई जो देश परमाणु हथियारों को अपने एडवांस्ड कर रहा है और जो देश इस पूरी दुनिया में जिसने परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया, वो भला हमें ये कैसे कह सकता है कि हम परमाणु हथियार बना रहे हैं और हम दुनिया को खत्म कर देंगे। ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ियत वाली बात है। ईरान के जो यूएन मिशन है उन्होंने इससे पहले भी एक पोस्ट किया था और पोस्ट में कहा था कि इतिहास का एकमात्र ऐसा देश जिसने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया है और जो खुद आईएईए की सुरक्षा के तहत आने वाले परमाणु सुविधाओं पर हमलों और नागरिकों और नागरिक बुनियादी ढांचे के निशाना बनाने के लिए जिम्मेदार है, जो गैर कानूनी समुद्री नाकेबंदी के जरिए लगातार अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रहा है और जो पूरे क्षेत्र में इजरायली शासन के अपराधों और अत्याचारों को अटूट समर्थन देता रहा है, उसने एक बार फिर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मंच का गलत इस्तेमाल किया है। उसने ईरान और उसके शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ झूठे आरोप और गलत जानकारी फैलाई और इसके साथ में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा या फिर नौवहन की स्वतंत्रता का ढोंग रचकर ऐसा किया है। दरअसल अब अपराधी और चोर ही अभियोजक और न्यायाधीश की भूमिका निभा रहे हैं और अपने ही अपराधों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात साफ तौर से ईरान ने कही थी। अब आ जाते हैं कि एनपीटी है क्या और इसके जरिए अमेरिका के लिए मुश्किलें क्या बढ़ने वाली हैं। एनपीटी दरअसल 1970 का एक इंटरनेशनल ट्रीटी है। इसका मकसद है दुनिया में परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना, यानी कि और ज्यादा परमाणु हथियार ना बनाए जाए, इसे रोकना है। इसके 3 मेन जो स्तंभ है वो ये है कि गैर परमाणु हथियार देशों को बनाने ना देना परमाणु हथियार, और इसके अलावा जिनके पास परमाणु हथियार हैं वो धीरे धीरे अपने हथियारों को कम करें। इसके अलावा शांतिपूर्ण उपयोग का अधिकार भी है यहाँ पर। अब ईरान जो कह रहा है, ईरान का कहना यही है कि भाई दूसरी जो सबसे बड़ी बात है एनपीटी के होने की वो यही है कि न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट हो, यानी कि जिनके पास हथियार हैं वो अपने हथियारों को धीरे धीरे कम करें। जब अमेरिका अपने हथियारों को कम नहीं कर रहा है, उल्टा उन्हें और ज़्यादा एडवांस कर रहा है, तो हम क्या करें? हम पर ऐसे इल्ज़ाम क्यों लगाए जा रहे हैं कि हम परमाणु हथियार ना बना पाएं?
इसका सीधा सा मतलब तो यही है कि एनपीटी ध्वस्त हो रही है। एनपीटी का कोई उद्देश्य ही नहीं है। जब अमेरिका अपनी मनमर्जी कर सकता है तो बाकी के देश ये क्यों ना करे, ये ईरान का साफ तौर से सवाल है। ईरान अमेरिका पर आरोप लगा रहा है कि अमेरिका खुद परमाणु हथियार रखता है और उन्हें एडवांस बना रहा है, लेकिन ईरान से पूर्ण निरस्त्रीकरण या फिर यूरेनियम एनरिचमेंट पूरी तरह से बंद करने की मांग कर रहा है। ये किस तरीके का दोगलापन है, ये साफ तौर से ईरान ने कहा है। हाल के अमेरिका इजराइल हमलों के बाद ईरान एनपीटी से बाहर निकलने की धमकी भी दे चुका है। इसके अलावा ईरान ने जो फ्री फॉल शब्द का इस्तेमाल किया है वो बहुत ही आक्रामक तरीके से किया है। इसका मतलब यह है कि एनपीटी अब कंट्रोल से बाहर होकर तेजी से बेकार होता जा रहा है। इसके होने का कोई मकसद नहीं समझ आ रहा है। इसका सीधा मतलब ये भले ना हो कि ईरान परमाणु बम बना रहा है, लेकिन स्थिति काफी गंभीर और संदिग्ध है। ईरान 60% तक यूरेनियम एनरिचमेंट कर चुका है। ये 90% के बहुत करीब है। उनके पास 440 किलो 60% एनरिच्ड यूरेनियम है, जो कि सैद्धांतिक रूप से कई बमों के लिए पर्याप्त मटेरियल बन सकता है अगर और आगे एनरिचमेंट किया जाए तो। लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसियां इस बात को पहले ही कह चुकी हैं और इसका आकलन लगा चुकी हैं कि ईरान अभी एक्टिवली कोई बम नहीं बना रहा है। उन्होंने 2003 में अपना ऑर्गेनाइज्ड वेपन प्रोग्राम रोक दिया था और अभी तक दोबारा शुरू नहीं किया है। ये ईरान की तरफ से है, यानी कि ईरान ने अपना कोई इस तरीके का प्रोग्राम शुरू नहीं किया है जिसके जरिए वो न्यूक्लियर का इस्तेमाल करके हथियार बनाए। वो न्यूक्लियर का इस्तेमाल, परमाणु का इस्तेमाल या फिर यूरेनियम एनरिचमेंट का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ बिजली बनाने के लिए करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये बात साफ तौर से ईरान ने कही है। लेकिन ईरान आईएईए को दखल नहीं देना चाहता है। क्यों? क्योंकि इससे पहले भी जब इजराइल पर हमला हुआ था तो उसके पीछे आईएईए का ही रोल था। आईएईए ने कहा था कि भाई ईरान के पास 440 किलो यूरेनियम है और उसने अपना एनरिचमेंट 60% कर लिया है। इस बात से इजराइल घबरा गया और इजराइल ने घबराहट में आकर ईरान पर हमला कर दिया। इसके बाद ही ईरान का जो रुख है वो आईएईए को लेकर बहुत सख्त हो जाता है, क्योंकि उसी की रिपोर्ट की वजह से, उसी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए इजराइल ने कहा था कि भाई आईएईए की रिपोर्ट आई है, इस वजह से हम हमला कर रहे हैं क्योंकि ईरान न्यूक्लियर बना लेगा। अब इसके बाद आईएईए का दखल ईरान ने बंद कर दिया। यूएन का ये न्यूक्लियर वॉचडॉग है, ये देखता है कि किस देश के पास कितना यूरेनियम है, इसका एनरिचमेंट कैसे हो रहा है, कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, ये सारी चीज़ें उस पर नज़र रखना इसका काम है। अब आईएईए को पूरा एक्सेस ईरान ने नहीं दिया है, जिस वजह से ही शक बढ़ रहा है अमेरिका और बाकी के देशों में। ईरान कह रहा है कि उसका जो प्रोग्राम है वो पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ पीसफुल एनर्जी का है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर ईरान फैसला कर ले, क्योंकि ईरान के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो बम बना सकता है, तो अगर ईरान फैसला कर ले तो कुछ हफ्तों या महीनों में हथियार ग्रेड मटेरियल बना सकता है। और ये बात का हवाला देकर ही अमेरिका और इजराइल बार बार ये कह रहे हैं कि भाई ईरान के पास न्यूक्लियर नहीं हो सकता है, जबकि ईरान साफ कह रहा है कि हम तो बना ही नहीं रहे हैं। लेकिन अगर बार बार ये चीज़ें करते रहेंगे, आप हमसे कह रहे हैं कि हम सब कुछ खत्म कर दें, अपना यूरेनियम भी आपको दे दें, हमारे पास जो मौजूदा ताकत है हम उसे भी खत्म कर दें, लेकिन अमेरिका अपने न्यूक्लियर हथियारों को बढ़ाता ही जा रहा है, इजराइल बढ़ा रहा है, बाकी के देश बढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब तो यही है कि एनपीटी किसी काम का नहीं है। न्यूक्लियर को लेकर जो अप्रसार संधि है ये किसी काम की नहीं है। अगर ये रही और अमेरिका अपनी मनमानी करता रहा तो ये ध्वस्त हो जाएगा और ईरान इससे बाहर निकल जाएगा। ये साफ तौर से ईरान ने कह दिया है। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मे से।